हेलो जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्ण विक्षेपण क्या होता है, लेकिन अभी पढ़ना है परिकीर्णन क्या होता है, ठीक ना। और उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइड कण क्या होता है, टिंडल प्रभाव के विषय में जानेंगे, ठीक ना। अभी प्रकाश का परिकीर्णन पढ़ना है, तो परिकीर्णन को सिंपली पहले समझ लीजिए परिकीर्णन होता क्या है। परिकीर्णन जो है जब सूर्य द्वारा प्रकाश आती है तो वायुमंडल में पहुँचती है सबसे पहले। तो वायुमंडल में पहुंचने के बाद वायुमंडल में छोटा छोटा धूलकण होता है। क्या होता है? छोटा छोटा धूलकण होता है। वो धूलकण पर पहले सूर्य का प्रकाश पड़ती है, धूलकण पर पड़ती है। उसके वो धूलकण जो है सूर्य का कुछ भाग को अपने और अवशोषित कर लेती है, यानी कि अपने और खींच लेती है। उसके बाद जो प्रकाश बचता है तो वो पृथ्वी पर छोड़ देती है, यानी चारों तरफ फैला देती है। इसी को क्या बोलेंगे? परिकीर्णन बोलेंगे। चलिए हम अच्छे ढंग से समझते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है परिकीर्णन में? सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ती है, मतलब सूर्य से जब प्रकाश आती है हमारा तो वायुमंडल में पहले पहुंचती है। उसके बाद वायुमंडल में जो है छोटा छोटा धूल कण होता है ना, छोटा छोटा सूक्ष्म धूल कण होता है, सूक्ष्म धूल कण होता है जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है ना। वो धूलकण पर प्रकाश पड़ती है सूर्य का रोशनी, तो वो रोशनी क्या करता है? सूर्य का कुछ भाग को अपने ओर खींच लेता है। चलिए हम इसका फिगर के अनुसार से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। देखिए ये सूर्य है ना, सूर्य बना दिए इसको। सूर्य का किरण है, सूर्य का किरण का ये क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल है, वायुमंडल में छोटा छोटा क्या रहता है? धूलकण रहता है ना जी, ये धूलकण है। और पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, सूर्य से प्रकाश आ रही है, जब वायुमंडल में पहुंचती है तो यहाँ छोटा छोटा धूलकण रहता है, यानी कण, छोटा छोटा धूलकण रहता है। ये धूलकण जो है सूर्य का किरण को अपनी ओर खींच लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का करने का मतलब अपनी ओर खींचना, अवशोषण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, ठीक ना। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब प्रकाश जो है वायुमंडल में पहुंचती है तो वो छोटा छोटा कण जो रहता है ना यहाँ पे, सूर्य का रोशनी को अधिक खींच लेता है अपने ओर, और जो बचता है रोशनी उसको क्या करता है? पृथ्वी पर छोड़ देता है, यानी चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। ये देखिए सूर्य का रोशनी आ रही है, पहले वायुमंडल में पहुंची, उसके बाद क्या हुआ? छोटा छोटा धूलकण है, धूलकण जो है इस रोशनी को, ये किरण को जो है अपनी ओर खींचा, पहले सबसे पहले अपने ओर खींचा यानी अवशोषित किया। उसके बाद जो बचा खुचा जो था वो क्या किया? चारों तरफ फैला दिया, यानी पृथ्वी पर फैला दिया। यही प्रक्रिया, यही घटना क्या कहलाएगा? परिकीर्णन कहलाएगा ना जी। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें। देखिए सूर्य से आ रही है प्रकाश की किरण, जब वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ती है। देखिए वायुमंडल है, ये छोटे छोटे धूल कण पर पड़ती है सूर्य का किरण। उसके बाद क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। ये कण जो है इस पर पड़ने वाली प्रकाश आ रही है ना, प्रकाश यहाँ पर इसी पर न पड़ रही है, इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अपने ओर, छोटा छोटा कण जो है अपने ओर प्रकाश को क्या करता है? खींच लेता है ना। वही बात लिखा हुआ है। अवशोषित कर बाकी बचा हुआ किरणें को चारों तरफ फैला देती है। अब ये अवशोषण करने के बाद जो बाकी किरण बचा वो क्या करता है? चारों तरफ फैला देता है, यानी पृथ्वी की तरफ छोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इसी प्रक्रिया को परिकीर्णन बोलेंगे, यानी प्रकाश का परिकीर्णन बोलेंगे, है ना। अर्थ देगा किसका परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, कौन सा रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो हमें बताना है नीला रंग का। किसका? नीला, नीला रंग का क्या होता है? परिकीर्णन अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक ना। क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है, उसका फैलने की प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं ना। नीला रंग सबसे अधिक फैलता है, इसीलिए इसका परिकीर्णन सबसे अधिक होगा। और होगा लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होगा, क्योंकि लाल रंग जो है यहाँ पर मतलब बहुत कम मात्रा में फैलेगा, है ना।
ये छोटा छोटा कण जो है बहुत कम मात्रा में लाल रंग को खींचेगा, यानी कम फैलेगा कौन, लाल रंग। इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा, लाल, यानी इसका प्रकीर्णन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। और नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये अब नीला रंग बहुत अधिक फैलेगा, ठीक ना। नीला रंग बहुत अधिक फैलने के कारण ही जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है ना। अब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लेकिन प्रकीर्णन कम होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है चमकना, अधिक चमकना, है ना। अब प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैलना। तरंग दैर्घ्य वाला वीडियो जो है पीछे बना चुके हैं, या नीचे लिंक दिया गया है, जाके देख सकते हैं, है ना। अब नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है ना। अगर पूछ देगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, यानी अधिक होता है, सबसे अधिक, लेकिन प्रकीर्णन उसका सबसे कम होता है, यानी कम फैलता है लाल रंग, कम फैलता है लाल रंग, इसीलिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और कम फैलता है लाल रंग, इसीलिए ही उसका प्रकीर्णन कम होता है ना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब आइए कोलाइड कण। कोलाइड कण क्या होता है ना, लिखा हुआ है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, जैसे दूध, धुआं, कुहासा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को निलंबित करना, यानी कि मिलाना, उसे क्या बोलते हैं, कोलाइड कहते हैं, है ना। मतलब कि उदाहरण में दिया हुआ है दूध, धुआं, कुहासा, है ना। कुहासा मान लेते हैं, कुहासा में क्या है, पानी का छोटा छोटा कण मिला हुआ है ना। धुआं में क्या है, राख का कण मिला हुआ है ना, निलंबित है, यानी कि एक प्रकार का विलियन के तरह है ना। इसीलिए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। दूध में क्या मिला हुआ है, दूध में वसा मिला हुआ है ना, यानी फैट मिला हुआ है, एक विलियन के तरह ही बोल सकते हैं ना। दूध, धुआं, कुहासा इत्यादि, इस प्रकार ये क्या है, कोलाइड कण है। अब आइए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, किसी कोलाइड विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब क्या लिखा है, किसी कोलाइड विलियन, कोलाइड का मतलब समझ चुके हैं आप लोग। किसी कोलाइड विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोलाइड का कण जहां रहेगा वहां पर अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो क्या उसको क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव बोलेंगे, है ना। मान के चलिए कोलाइड लेते हैं, धुआं ले लेते हैं। धुआं में अगर प्रकाश को जला दिए, प्रकाश को ला दिए, है ना, तो क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ना, वहां पर प्रकाश फैलेगी ना। यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कोलाइड कणों पर होती है ना, तो यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है ना। कोलाइड विलियन में भी बोल सकते हैं, कोलाइड विलियन में भी अगर प्रकाश पड़ेगी ना तो क्या कहलाएगा, इस घटना को टिंडल प्रभाव पर कहेंगे, क्योंकि इसका प्रकीर्णन होगा ना। वहां पर कोलाइड विलियन में अगर प्रकाश जाएगी तो वहाँ क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन हुई तो वही घटना टिंडल प्रभाव कहलाई। बस सिंपल। हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रकीर्णन, कोलाइड कण, टिंडल प्रभाव समझ गए होंगे। अब यहाँ एक टॉपिक यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रकीर्णन में आइए, यहाँ पर नीला रंग जो है अधिक मात्रा में फैलती है। कैसा फैलती है, बहुत अधिक मात्रा में फैलती है। इसीलिए क्या होता है, नीला रंग जो है हम आँख को बहुत अधिक परिवर्तित करती है, यानी आँख में बहुत अधिक आती है, कौन, नीला रंग आती है। इसीलिए हम आकाश को किस तरह से देख सकते हैं, नीला, यानी कि नीला रंग उसको आकाश दिखाई पड़ता है ना। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक ना। हमें उम्मीद है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइड कण, टिंडल प्रभाव आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक ना। अगर नहीं समझे तो कमेंट करें, समझ गए अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।